धरती हमारी माँ, लेकिन जब इस माँ को बंजर और प्लास्टिक से जर्जर होते देखा तो एक साधारण सी महिला ने असाधारण कदम उठाया। उन्होंने ठान लिया कि धरती को प्लास्टिक मुक्त बनाना है और हरियाली को फिर से लौटाना है। आइए जानते हैं उस प्रेरणादायक सफर के बारे में जिसने एक नई उम्मीद को जन्म दिया। साल था 2009, जब श्रद्धा पुरेंद्र साहू ने अपनी माँ को खो दिया। माँ की यादें थीं और एक अधूरापन, पर उसी अधूरेपन को उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। श्रद्धा जी छत्तीसगढ़ के बालोद की बेटी, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया एक सपने को, प्लास्टिक मुक्त भारत को। एक विचार आया, क्यों ना शुरुआत की जाए बर्तनों से, और तब शुरू हुआ एक बर्तन से बर्तन बैंक तक का सफर। आज से 30-35 साल पहले जब किसी के घर ऐसे मेहमानों का आवागमन होता और भोजन कराने की बारी आती, तो मुझे याद है कि हमारा संयुक्त परिवार था और जहाँ पर बर्तनों की संख्या अधिक थी, इसीलिए सामग्री को पड़ोसियों द्वारा लेकर जाया जाता था और मेरी माँ बड़ी खुशी खुशी उनको सामग्री उपलब्ध कराती थी और यही प्रेरणा मैंने अपनी माँ से ली है। शुरुआत सिर्फ 100 गिलास, 100 कटोरी, 100 चम्मच और 100 स्टील की थालियों से हुई और आज 5000 से ज्यादा बर्तन इस मुहिम का हिस्सा है। लोगों ने कहा, ऐसा लगा जैसे अपने ही घर में खाना खा रहे हों। श्रद्धा जी ने सिर्फ बर्तन नहीं बांटे, लोगों में झूठा थाली खुद धोने की आदत भी डाली। प्रेरणा मिली गुरुद्वारे से और गांव-गांव ने इसे दिल से अपनाया। मैं श्रद्धा मैडम से प्रेरणा लेके मैं यानी कि बर्तन बैंक खोले हूँ। अभी मोर पास 500 थाली है, 500 गिलास, 500 चम्मच है और निःशुल्क देता हूँ। कोई भी लेते अपन लेते जैसे वैसे ला देते, किलो हिसाब अपन में दे देता हूँ, किलो हिसाब अपन लाते उसके बाद में वजन करके दे रखता हूँ। श्रद्धा जी का नारा है, एक व्यक्ति एक थाली, और यही नारा बन गया एक आंदोलन की जड़। अब तक 100 से ज्यादा गाँव, दुर्ग जिला, 70 से अधिक गांव, बालोद और अब 23 जिलों में ये मुहिम पहुंच चुकी है। मैं श्रद्धा साहू मैडम से मिला तो उन्होंने हमें बताया कि आप बर्तन बैंक की स्थापना कीजिए और हमें ऐसा वातावरण करना है जिससे हमारा जो धरती है प्लास्टिक मुक्त हो जाए। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा इस स्टील बैंक को यूज़ करके, बर्तन बैंक को यूज़ करके। हम यही स्टील के बर्तन हर कॉलेजेस में यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा इससे। ये पहल बहुत ही सुंदर है और बहुत समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट सेवा है और स्वास्थ्यप्रद है सभी लोगों के लिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँ कि हमारी श्रद्धा दीदी है जो पहल करे है बर्तन बैंक, वो हर ग्राम पंचायत में लागू किया जाए। हम लोगों ने भी एक बड़ा आयोजन कराया, सुंदरकांड का एक सामूहिक पाठ 21,000 लोगों को कराया था। उसमें भी हमारी बहन श्रद्धा साहू जी, उसकी पूरी टीम ने खुद आकर आगे बढ़कर इसमें पूरे अपने साथियों के साथ पूरे बर्तन यहाँ लाकर कार्यक्रम में सबको भोजन कराया और एक भी प्लास्टिक का उपयोग हमने नहीं किया। इस पहल को मिला भरपूर सम्मान, राज्यपाल से लेकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक। और इसी सफर की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज सेवा केवल बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि बड़े इरादों से की जाती है। श्रद्धा साहू एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता श्री सनत सोनबरसा और पति श्री पुरेंद्र साहू, जो स्वयं समाज सेवी और व्यवसायी हैं, यह नहीं चाहते थे कि श्रद्धा नौकरी करे, लेकिन बचपन से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़े दादाजी, पिताजी और ससुराल में समाज सेवी पति के माहौल में रहकर श्रद्धा ने भी समाज सेवा को ही अपना मार्ग चुना। उन्होंने छोटे स्तर पर घर आए निमंत्रणों में अतिथि बनकर सेवा देना शुरू किया ताकि कॉलोनी और आसपास के समाज के लिए कुछ सार्थक कर सके। अपने पिता और पति की सलाह व सहमति से उन्होंने बर्तन बैंक जैसी अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें उन्हें पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। आज व्यवस्थापक के रूप में उनकी पहचान इतनी सशक्त है कि जहां कहीं भी भोजनालय की व्यवस्था होती है, श्रद्धा साहू, तरुण साहू और उनकी टीम को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है और आयोजकों द्वारा आग्रह किया जाता है, कृपया आप हमारे भोजनालय की व्यवस्था संभालिए। श्रद्धा का यह योगदान एक प्रेरणा है जो यह बताता है कि अगर सोच में सेवा हो और साथ में परिवार का समर्थन, तो एक साधारण महिला भी समाज में
असाधारण बदलाव ला सकती है। यही श्रद्धा साहू की असली पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथाओं में जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां भोजन की व्यवस्था भी किसी महायज्ञ से कम नहीं होती। ऐसे भव्य आयोजनों में श्रद्धा साहू, प्रदेश अध्यक्ष श्री तरुण साहू और उनकी धर्मपत्नी कांति साहू जी निस्वार्थ सेवा देने के लिए स्वयं उपस्थित रहते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ भोजन कराना नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देना होता है। पर्यावरण की रक्षा। ये टीम हर आयोजन में सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण बहिष्कार करते हुए स्टील के गिलास और प्लेटों में ही भोजन परोसती है। इससे न केवल लाखों लोगों को साफ सुथरे भोजन का अनुभव मिलता है, बल्कि प्लास्टिक कचरे से भी पर्यावरण की रक्षा होती है। उनकी यह व्यवस्थात्मक कुशलता और समर्पण उन्हें देश भर के बड़े आयोजनों में एक विश्वसनीय व्यवस्थापक के रूप में पहचान दिलाती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जीत धरती माँ की मुस्कान। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। श्रद्धा जी ने कर दिखाया कि जब इरादा पक्का हो तो बदलाव भी मुमकिन है। अपने इस नेक कार्य के लिए उन्हें न केवल समाज का समर्थन मिला, बल्कि देश के प्रतिष्ठित मंचों से भी उन्हें सराहा गया। श्रद्धा साहू को राज्यपाल अनुसुईया उइके और रमेश बैस जी द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान, वीरांगना सम्मान, शक्ति स्वरूपा सम्मान और अतुल्य नारी शक्ति सम्मान जैसे अनेकों प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि हमारे पूरे भारत देश को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए कचरा मुक्त भोजनालय का संचालन करने के लिए बर्तन बैंक की स्थापना हो। बर्तन बैंक में सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प के तौर पर थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच ही शामिल हो। और छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, हमारी सरकार से सादर निवेदन कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय में बर्तन बैंक की स्थापना हो, जिससे हमारे गांव की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। क्योंकि अभी हम बार बार जो कचरा खरीद कर अपने धरती माँ में फेंकते हैं और वही कचरा उड़ के हमारे नदी नालों, खेत खलियानों को खराब कर रहे हैं, धरती को बंजर बना रही है वो प्लास्टिक। उससे निजात पाने में हमें काफी सफलता मिलेगी। बर्तन बैंक की मुहिम के सभी सदस्यों का दिल से आभार कि उन्होंने हमारे गांव को स्वच्छ करने के लिए पूरी तन्मयता से मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।